हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says assertion the whole charge of a conductor cannot be transferred to another conductor. Reason the total transfer of charge from one to another is not possible. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया असर्शन स्टेटमेंट के अंदर कि किसी एक कंडक्टर का जो चार्ज है वो दूसरे कंडक्टर के ऊपर पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. रीजन हमें क्या दे रखा है कि जो टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट के अंदर हमारे पास एक चीज का हमें पता होना चाहिए कि कोई भी कंडक्टर जो है तो उसको जो भी चार्ज दिया जाता है वो उसकी सरफेस के ऊपर रहेगा. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख देता हूं, फोर ए कंडक्टर चार्ज रिमेन्स ऑन इट्स आउटर सरफेस. चार्ज जो है इसकी आउटर सरफेस के ऊपर रहेगा. यदि मैं यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर की बात करता हूँ एंड इसको क्यू चार्ज दे दिया जाता है तो ये क्यू चार्ज इसकी आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा जबकि इसकी सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब इस कंसेप्ट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें चार्ज ट्रांसफर की बात की जा रही है. सो हम देख लेते हैं कि दो कंडक्टर में ले लेता हूं. दो मैंने स्फेरिकल कंडक्टर लिए, ये मेरे पास एक कंडक्टर हो गया एंड कंसेंट्रिक दूसरा स्फेरिकल कंडक्टर मेरे पास ये है. तो जो इनर कंडक्टर है इसको मैंने क्यू चार्ज दे दिया एंड आउटर कंडक्टर के पास जो चार्ज है वो जीरो है. अब सेकंड कंडीशन के अंदर क्या करते हैं कि इनको कनेक्ट कर दिया जाता है. जब इनको कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल चार्ज कहाँ रहता है, टोटल चार्ज रहेगा सरफेस के ऊपर. अब जब इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेंगे एंड जो चार्ज रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, चार्ज जो टोटल चार्ज है वो आउटर सरफेस के ऊपर चला जाएगा एंड ये चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चार्ज होगा वो आउटर सरफेस के ऊपर रहता है, न कि इनर मीडियम के अंदर. इनर वॉल्यूम के अंदर चार्ज नहीं होता इसके अंदर. सो यहाँ से जो टोटल चार्ज है ये इनर से आउटर की तरफ ट्रांसफर हो गया, यानी कि इनर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहा. टोटल चार्ज कहाँ पे चला गया, आउटर की सरफेस के ऊपर. क्योंकि जब इनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे तो ये दोनों कंडक्टर है एंड कंडक्टिंग वायर से यदि इनको कनेक्ट कर दें तो ये दोनों एक बॉडी की तरह बिहेव करेंगे. सो जो इनर शेल है या हमारा इनर कंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, चार्ज को दे देगा आउटर कंडक्टर को. सो असर्शन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. रीजन जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि रीजन में हमें क्या दे रखा है कि हम टोटल चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जबकि इस कंडीशन के अंदर यदि हमारा कंडक्टर दूसरे कंडक्टर के अंदर रखा हुआ है तो हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं. तो असर्शन हमारा इनकरेक्ट है, रीजन हमारा इनकरेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन है डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.